में पहली बार भारतीय वायुसेना का भव्य एयर शो आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 23 अप्रैल को होने वाला है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 22 अप्रैल को शो का रिहर्सल हुआ, जिसमें हैरत अंगेज हवाई करतबों के साथ साथ रोमांचक पैराग्लाइडिंग भी देखने को मिली। पटना के सभ्यता द्वार के ठीक सामने 9 सूर्य किरण विमान एक साथ करतब दिखाएंगे और आज बच्चों के साथ आम लोग सेना का करतब देख सकेंगे। वहीं 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यह आयोजन बिहार के अमर स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह को समर्पित है। आकाश गंगा की टीम तिरंगे के साथ कुंवर सिंह की तस्वीर लेकर आएगी और आकाश में सलामी दी जाएगी। यह पहला मौका है जब स्वतंत्रता के बाद बिहार की धरती पर वायुसेना के माध्यम से वीर कुंवर सिंह को हवाई सलामी दी जा रही है। जेपी गंगा पथ के इलाके को 3 घंटे के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम 5 तरीके से उड़ान भरेंगी और आकाश में करतब भी दिखाएगी। जेपी गंगा पथ पर होने वाले इस एयर शो में करीब 1 घंटे का समय लगेगा। इसमें वायुसेना के 9 लड़ाकू विमान करतब दिखाएंगे। एयर शो के मुख्य आयोजनकर्ता बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। उन्होंने बताया कि यह बिहार के लिए गौरव का क्षण है। इसके लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद करता हूं। यह पहली बार है जब आजादी के बाद बिहार में इस तरह के सैन्य सम्मान कार्यक्रम को मंजूरी मिली है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। यह आयोजन बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरता और देशभक्ति को समर्पित होगा। इनका योगदान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने आगे बताया, भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम पटना के आसमान में करतब दिखाएगी। इस दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए गंगा नदी के ऊपर से वायुसेना सलामी देगी। यह समारोह भारतीय वायुसेना की ओर से किसी स्वतंत्रता सेनानी को दी जाने वाली सबसे बड़ी सलामी में से एक होगा। इसके साथ ही आकाश गंगा की पैराग्लाइडिंग टीम के 12 सदस्य आसमान से छलांग लगाएंगे। उनके हाथों में बाबू वीर कुंवर सिंह की तस्वीर होगी। सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, कि उन्होंने इस आयोजन को बिहार में पहली बार आज़ादी के बाद स्वीकृति दी है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा बिहार के मुख्यमंत्री का, माननीय नीतीश कुमार को, जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और आज़ादी के बाद और 1857 के उस वीर के याद में बिहार सरकार ने जो आयोजन स्वीकार किया है शौर्य दिवस का बाबू कुंवर सिंह के लिए, और आज से ही पटना के ऊपर अभी से थोड़ी देर के बाद प्रैक्टिस सेशन प्रारंभ होगा सूर्य किरण टीम का और सलामी दिया जाएगा बाबू कुंवर सिंह को। 1857 को अंग्रेजों से लड़ने वाले हमारे योद्धा को बिहार की जनता की तरफ से एक बड़ा सलामी भारतीय वायुसेना का पटना के गंगा पथ पर। आज रेकी है, जांच पड़ताल करेगा विमान। अभी से 10 मिनट के बाद आसमान में आएगा और कल उसका पूरा रिहर्सल है। और इस बार की खासियत ये होगी, जो आकाश गंगा की टीम है, आकाश गंगा की टीम से पैराग्लाइडर्स कूदेंगे और इस बार बड़ी तस्वीर बाबू कुंवर सिंह का लेकर के हाथ में तिरंगा के साथ पटना पर उनका आगमन होगा, जो शायद बिहार की धरती पर कभी नहीं हुआ। हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे बिहार की सरकार का और बिहार की जनता का, जो इस भव्यता के साथ वीर कुंवर सिंह के इस शौर्य दिवस को बिहार में मना रहे हैं। और ख़ास करके पत्रकार जो इतना बड़ा प्रचार इस आयोजन को दे रहे हैं कि घर घर तक समझ सके कि बाबू कुंवर सिंह की गाथा क्या है और कितनी बड़ी कुर्बानी तब दी 1857 में भारत को आज़ाद कराने के लिए। ये बिहार की बड़ी गाथा है। आपके लिए वो क्षण कैसा रहा? देखिए, इस आयोजन में मेरी छोटी सी भूमिका है और क्योंकि मैं लड़ाकू विमान भी कभी कभी उड़ाता हूँ, कमर्शियल एयरलाइन भी उड़ाता हूँ, तो ये बिहार को मैं लाना चाहता था, दिखाना चाहता था। तो रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने स्वीकृति दी और बिहार के मुख्यमंत्री, और विशेष भूमिका इसके आयोजन में सम्राट चौधरी जी का भी है, जिन्होंने इसका पूरा
समन्वय किया है। एक बड़ा आयोजन बिहार। इस एयर शो के दौरान पहले 15 मिनट आकाश गंगा टीम के पैराट्रूपर्स विमान से छलांग लगाकर पैराशूट से तिरंगा बनाते हुए धरती पर उतरेगी। इसके बाद 45 मिनट तक सूर्य किरण एरोबेटिक टीम आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाएगी। इसमें 9 हॉक फाइटर्स विमान भी शामिल रहेंगे। वायुसेना सूत्रों ने बताया कि एयर शो 2 भागों में बटा है। पहले भाग में 9 विमान एक साथ उड़ान भरेंगे। ये विमान 5 मीटर की दूरी मेंटेन करते हुए एक साथ उड़ान भरेंगे। दूसरे भाग में सभी 9 विमान अलग अलग दिशाओं से अपनी गति और अनुशासन का प्रमाण देते हुए अलग अलग आकृतियां आसमान में बनाएंगे। इसके अलावा विमान उल्टी उड़ान भरते भी नजर आएंगे। ये भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट हैं। एयर शो को लेकर मंगलवार और बुधवार को गंगापथ इलाके के साथ सोनपुर से हाजीपुर तक नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान कोई भी एयरक्राफ्ट या ड्रोन उड़ाने पर रोक रहेगी। इस बीच सोमवार को जेपी गंगापथ पर ड्रोन उड़ाने वाले एक यूट्यूबर को पुलिस ने भी पकड़ा है। उसका ड्रोन भी जब्त कर लिया गया। गांधी मैदान थाने में उससे करीब 6 घंटे की पूछताछ हुई, जिसके बाद थानेदार राजेश कुमार ने बताया कि ड्रोन उसका अपना है। उसके परिजनों ने आने के बाद उसे छोड़ दिया गया। कार्यक्रम को लेकर 150 मजिस्ट्रेट, 200 पुलिस अफसर के साथ ही 1000 से अधिक जवानों की भी तैनाती की गई है। एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एक साथ 9 लड़ाकू विमान उड़ाती हुई नजर आएगी, जिससे डायमंड 9 फॉर्मेशन कहा जाता है। हर विमान में एक ट्रेंड फाइटर पायलट होते हैं। एक टीम में पायलट के अलावा टेक्निकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ और कम्युनिकेशन स्टाफ भी होते हैं। टीम का नेतृत्व एक ग्रुप कैप्टन या विंग कमांडर करते हैं। अजय दशरथी टीम को कमान करेंगे। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम करतब की शुरुआत डायमंड फॉर्मेशन से ही करेगी। इसमें 9 लड़ाकू विमान एक साथ हीरे के आकार का फॉर्मेशन बनाएंगे। इसके साथ ही टीम लूप एंड बैरल रोल करतब भी दिखाएगी। पटना में हो रहे एयर शो के जरिए भारतीय एयरफोर्स के कौशल और क्षमता को दिखाया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं में एयरफोर्स ज्वाइन करने और राष्ट्र सेवा को लेकर जागरूकता भी फैलाई जाएगी। भारत का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया है, जो बेंगलुरु के यह हल्का एयरफोर्स स्टेशन पर होता है। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी और यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। यह शो एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस प्रदर्शनी और एयर शो माना जाता है, जिसमें दुनिया भर की डिफेंस कंपनियां, पायलट्स और लड़ाकू विमान हिस्सा लेते हैं। एरोबेटिक टीम वायुसेना की वह यूनिट होती है जो विशेष रूप से हवाई कलाबाजी के लिए ट्रेंड की जाती है। संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दोनों दिनों तक गंगापथ को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। एयर शो को लेकर गंगापथ और उसके आसपास ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली जाएगी। कई जगहों पर रूट डाइवर्ट भी होंगे। साथ ही भीड़ के लिए पार्किंग व्यवस्था भी की गई है। कल का आने वाला एयर शो पटना के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। बिहार का इस पे काफी कुछ असर पड़ेगा। बिहार में इस शो को लेकर काफी बातें चल रही है। आने वाला दिन बताएगा कि ये शो कैसा रहेगा और बिहार के गौरव में एक और क्षण को जोड़ देगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ। देखते रहें द मेट्रो 24।